सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ सीबीएसई बोर्ड वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं इसको लिखते हुए चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है? मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क और मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे क्या बोला गया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। इसका मतलब मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू में मॉड वेक्टर बी। ठीक है, इसको लेट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, आपको इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया गया था वो कितना था? 60 डिग्री। यानी कि आपको थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद इन्हीं दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट था वो 1/2 था। इसका क्या मतलब है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है? 1/2 दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? मॉड वेक्टर ए, ठीक है, मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी, और यह आपका होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैंने ये फॉर्मूला लिखा और इज इक्वल टू में 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मॉड वेक्टर ए और यहाँ पर मॉड वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कॉस, और यहाँ पर आपको थीटा क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 60 डिग्री, और इज इक्वल टू कितना? 1/2। देखिए, मॉड वेक्टर बी की जगह मैंने क्या लिख दिया? मॉड वेक्टर ए। कहां से लिखा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा। ठीक है, क्योंकि मॉड वेक्टर बी किसके इक्वल था? मॉड वेक्टर ए के। ठीक है, आप चाहे तो ए को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए, यानी कि ये बन जाएगा आपका मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना है? 1/2 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। यानी कि मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू में रूट के अंदर 1 आएगा, तो फाइनली मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आएगी, तो मॉड वेक्टर बी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि दोनों क्या था? सेम था। ठीक है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, मॉड वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम ही था, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।